जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि श्राप क्या होता है। क्या वास्तव में आज के समय में कोई व्यक्ति किसी को श्राप दे सकता है? क्या वास्तव में श्राप काम करता है? तो देख लीजिए क्या होता है कि श्राप क्या होता है। श्राप एक तरह से एक आप बदुआ देते हैं किसी को, तो ये क्या वास्तव में लगती है? बिल्कुल लगती है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी को श्राप देते हैं तो आपके जो पुण्य होते हैं वो क्षय हो जाते हैं, यानी कि उन पुण्य पुण्य के बदले व्यक्ति को दंड मिलता है। पुण्य कैसे हम लोग मिलते हैं? जैसे हम अच्छा काम करते हैं, बच्चों को दाना दे देते हैं या किसी की सहायता कर देते हैं, मंत्र जप करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और हवन करते हैं। जितने भी धार्मिक काम होते हैं, जितने भी अच्छे काम होते हैं, उनको करने से हमारे अंदर क्या होता है, तपोबल होता है और हमारा पुण्य इकट्ठा होता है। और क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति परेशान हो जाता है तो क्या होता है कि बोलता है कि ऐसे बोल देता है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए या तुम्हारा चोट लग जाए तो हो जाता है। बहुत सारे मैंने देखे हैं मामले। और ऐसा भी होता है कि ऐसे भी गुस्से में किसी ने बोल दिया कि मेरे पुण्य सारे नष्ट हो जाए, तुम्हें दंड हो जाए। ये भी पॉसिबल है, ये चीज़ें होती हैं। और जो है क्या श्राप होता है और श्राप लोगों को लगता भी है। तो श्राप से मुक्ति के लिए उपाय क्या है? आपको करना क्या होगा? आपको शिव मंदिर में जाना होगा। वहाँ पे क्योंकि क्या होता है, एक साधक होता है, भगत होता है, वो जो है जो महादेव है और या कोई जो है कोई शक्ति है, शक्ति नहीं, सबसे पहले आपको महादेव की आराधना करनी पड़ती है, क्योंकि समस्त शक्तियाँ उन्हीं का अधीन है। और महादेव ही ऐसे भगवान है, भोलेनाथ बाबा है, जो समस्त ब्रह्मांड को चलाते हैं और वही सबको ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो भी भगत होगा, साधक होगा, वो बाबा भोलेनाथ या किसी उनके अन्य रूप की उपासना कर रहा होगा और उन्हीं से शक्ति प्राप्त करता है। और जहाँ तक माँ भगवती की बात है, यदि कोई बोले कि मुझे माँ भगवती से शक्ति प्राप्त हो रही है, तो वो बाबा भोलेनाथ की कृपा से ही मिल रही है। उनको बाईपास करके अब कोई नहीं आ सकता है। उनको तो जाना ही पड़ेगा। जब आपको माँ के पास जाना तो बाबा से गुजर के जाना पड़ेगा। आपको उतनी भक्ति करनी ही पड़ेगी कि ताकि आप माँ तक पहुँच सकें। तो बाबा के आदेश या बाबा की इच्छा से ही आप जो है कोई भगत या साधक माँ की उपासना कर पाता है, माँ की आराधना कर पाता है और माँ से शक्ति प्राप्त कर पाता है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति को शक्ति मिल जाती है, सिद्धि मिल जाती है और जो है क्या बोलते हैं, तो व्यक्ति जो है श्राप देने के योग्य हो जाता है। और ये कब होता है? जब व्यक्ति की वाणी सिद्ध होती है, तो जो बोलता है वो हो जाता है। तो श्राप अगर किसी को, अपने किसी साधु संत महात्मा या किसी साधक भगत का आपको श्राप लग गया है, तो क्या है कि आपको क्या होता है कि हम लोग तो हंसी में ले लेते हैं कि अरे क्या होगा, बोल दिया तो क्या होगा, लेकिन चीज़ें होती हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। और श्राप जो है एक जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी काम करता है। अगर आप किसी ने श्रापित कर दिया है, तो श्राप का जब तक निवारण नहीं होगा, उसका जब तक हटाया नहीं जाएगा, तब तक व्यक्ति श्रापित रहेगा। उसका असर, जैसे मान लिया कि किसी कोई व्यक्ति ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे बच्चे इस तरह हो जाए, तो वो बच्चे भी उस तरह हो जाएंगे, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए। ये चीज़ें काम करती हैं, तुरंत काम नहीं करती, लेकिन आने वाले समय में काम करती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी साधु संत महात्मा का मजाक मत उड़ाइए कभी। आप ये मत समझिए कि कोई आप कहीं पे घूमने चले गए कि तीर्थ स्थान पे, आपको लगा कि अरे ये तो जो है तो साधु है, इसके पास क्या होगा, उसके पास क्या है आपको क्या पता? आपने क्या उसको देखा क्या करीब से? आप क्या जानते हैं उसके बारे में? एक महात्मा चला जा रहा है, वो अपना भगवा पहन के, कुछ भी पहन के चला जा रहा है, रुद्राक्ष की माला पहने है। आपको कैसे पता कि वो पाखंडी है? आपको कैसे पता कि सही है? आपने कैसे जज कर लिया? जब आपने जज नहीं किया तो आपको मजाक उड़ाने की आवश्यकता है। आप उड़ाएंगे तो फिर जो है क्रोधित हो गया, आप कुछ बोल देगा, जो बोल देगा आप साथ हो जाएगा। तो जो है कभी भी शक्तिपीठ हो, सिद्धपीठ हुआ, जैसे केदारनाथ हो गया और काशी हो गया वहाँ पे, और माँ कामाख्या का हो गया, और जो है बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ पे साधु संत महात्मा और उपासक तांत्रिक उपासना के लिए आते हैं और उनके पास जो है सिद्धियाँ होती, शक्तियाँ होती हैं। कोई बताता नहीं, कोई बोल के नहीं बताता कि मेरे पास ये है, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, आप ऐसे देख के जज नहीं कर सकते किसके पास क्या है। तो ये मत समझिए कि किसने क्या वस्त्र पहने हैं, उसके पास क्या है। तो आपने जो है हर कोई इस तरह नहीं कि आप उसको हल्के में लीजिए। तो क्या है कि आपको जो है थोड़ा सा कुछ नहीं कर सकते तो आप प्रणाम नहीं कर सकते, तो आप मजाक मत कराइए किसी साधु संत का। ठीक है, जो कह देगा वो हो जाएगा। और श्राप कभी खत्म नहीं होता जब तक कि उसका विमोचन न किया जाए। जब तक श्राप जो है किसी माध्यम से हटाया ना जाए, वो श्राप काम करता रहेगा, आप परेशान रहेंगे। और जो है क्या होता है, तो आपको मैं बताता हूँ कि यदि किसी साधु संत महात्मा ने आपको श्राप दे दिया है तो उसको कैसे हटाना है। आपको क्या करना कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से ही सारी सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो आपको जो है शिव मंदिर में जाना होगा और भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना करना होगा कि हे बाबा भोलेनाथ, मेरे ऊपर जो भी श्राप किसी द्वारा दिया गया है तो वो जो है आप उतार दीजिए, उसको हटा दीजिए। इस तरह प्रार्थना करेंगे
और बाबा भोलेनाथ को 51 रुपये अर्पित कर दीजिए और वहाँ पे 5 मिनट बैठिए और निश्चित रूप से बाबा भोलेनाथ आपका श्राप उतार देंगे, आप श्राप मुक्त हो जाएंगे। तो अगर आपको याद है किसी ने आपको श्राप दिया है तो ये विधि जरूर करिए। अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इस तरह से अगर दिक्कतें हो रही हैं तो ये उपाय भी है, तो ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आप श्राप मुक्त हो जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री माता, जय माता।